थोड़ा-सा संक्षेप में जवाब हम लोग रखेंगे, सीधा-सा सवाल है, इस पूरे मामले के राजनीतिकरण का आरोप अब लगने लगा है। ये कहा जा रहा है कि पहलवानों ने ही इस मामले का राजनीतिकरण किया। तो क्या आप को भी ऐसा दिख रहा है? आप इससे कितना सहमत हैं? हाँ, देखिए, जहां तक सवाल राजनीतिकरण का है, जब दुखी होता है उसे हर तरह के लोगों की मदद की जरूरत होती है। नो डाउट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उसमें अपना पॉलिटिकल गेन समझ करके उन्हें मदद करती हैं, और कुछ इंसानियत के बतौर भी करती हैं। अकेला जो हम देख रहे हैं कि अकेला पहलवानों का इतना बड़ा ग्रुप नहीं है कि जो इतनी बड़ी जंग को ये लड़ सके। अभी आपने देखा है रिसेंटली क्या हुआ था, किसानों का एक सवा साल तक सड़क पे बैठे रहे, गर्मी में, बारिश में, आंधी में, तूफान में। 750 लोग उनके मारे गए। गवर्नमेंट ने आज तक एक वर्ड उनकी मोहब्बत या उनसे हमदर्दी में बात ही नहीं करी है। रहा यह कि धमकाने की तो हमेशा रही ये बात, उन्हें भी धमकाया गया, उन्हें एंटी नेशनल भी कहा, उन्हें एंटी टेररिस्ट भी कहा, उन्हें खालसा बब्बर का हिस्सा भी कहा, बहुत कुछ कहा गया था। तो गवर्नमेंट सारे अपने हरबे इस्तेमाल करती है और करेगी। लेकिन देखिए, ऑनेस्ट ही बात यह है कि आइसोलेटेड केस को लेके काम नहीं चलेगा। हमारी सोच ये होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी की सोच ये होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज्यादा बंधे हुए नहीं, कम से कम उन लोगों की सोच ये होनी चाहिए कि अगर कहीं भी किसी के साथ भी जुर्म हो रहा है तो उस पर आवाज उठाएं। हम लोग भी बदकिस्मती हमारी ये है कि सिलेक्टिव मामलात में हम बोलते हैं, हमें दूसरे का दुख नहीं लगता, अपना दुख लगता है। जहां तक वुमेन एम्पावरमेंट का मामला है, जो अभी मुझसे पहले कहा मोहतरमा ने, उनकी रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, कि ये सही है कि एक तो हिंदुस्तान में क्या है, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज में हम बात करते हैं औरत के एम्पावरमेंट की, लेकिन हमारा उस पर यकीन नहीं है, हम नहीं चाहते वो एम्पावर हो। और हमारे साथ तो मुश्किल ये आ रही है इस कंट्री के अंदर कि इवन जो मेल्स हैं उनका भी एम्पावरमेंट आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। जैसे मैंने अभी बोला भी है, पहले भी कहा है कि जिस मुल्क की 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ लोगों का यह हाल हो गया हो कि उन्हें गल्ला देना पड़ रहा है, और वो इसी पे खुश है कि हमें खाने को अनाज मिल रहा है, यानी 60% पॉपुलेशन इतनी कमाई नहीं कर पा रही है कि वो अपना पेट भर सके। साथ साथ तकरीबन 20 करोड़ किसानों को 500 रुपया महीना आप देते हैं, यानी 6,000 रुपए साल, और वो बेचारा इसी का वेट करते हैं कि 500 मिले तो मैं अपना गुजारा करूं। तो आप मुल्क को कहां ले आए? 100 करोड़ तो ऑलरेडी इस पोजीशन में नहीं कि वो पेट भी भर सके। अब आगे बचे 40 करोड़। 40 करोड़ में जो हुक्मरान है उन्हें कोई परवाह नहीं, वो चाहते हैं कि सिर्फ 20 करोड़ भी अगर लोग ठीक रहे तो मुल्क चमकेगा भी, दिखेगा भी। जैसे बार बार हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, क्या ये सही है कि बेटी को हम बराबर मानते हैं? मैं अभी हमारी जो मैडम ने बोला वो बिल्कुल सही है कि बेटी को तो आप चाहते हैं परी बन जाए, और बहू जो आती है दूसरे की बेटी उसे चाहते हैं नौकरानी बन जाए। मैं एक थोड़ी सी अपनी एग्जाम्पल दे दूं। मेरे भी एक बेटा है, एक बहू है, 2 बेटी है। कभी कभी मेरे समझी साहब मजाक करते थे कि शमीम साहब ये बताइए, बहू ने चाय दी? मेरा जवाब ये होता था, वो मेरी बहू नहीं, वो मेरी तीसरी बेटी है। और अगर मेरी बेटी सुबह 9 बजे सो के उठेंगी तो वो भी 9 ही बजे उठेगी। उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ना चाहेंगे कि वो 6 बजे या 7 बजे उठ के हमें चाय दे। तो अब जब हमें ये फीलिंग आ जाए कि मेरे यहाँ जो आई है लड़की वो तो दूसरे की बेटी है, वो तो एक औरत है, और मेरी बेटी जो है वो अलग है, तो देखिए मामला बिगड़ेगा। वैसे ही आप, मुझे वो मामला नहीं लाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उसे कहना चाहूंगा आप सबके बीच में कि अभी बिल्किस बानो का मामला आया, वो भी एक महिला थी, उसे रेप किया, उसकी फैमिली को रेप किया, सबका मर्डर किया, और उन्हें वक्त से पहले छोड़ा और उन्हें ऑनर किया गया बाकायदा, जिसमें मिनिस्टर भी थे, गार्ड लैंडिंग हुई उनकी। तो देखिए, जुर्म किसी के खिलाफ हो, चाहे वो दलित के खिलाफ हो, चाहे प्रकाश के खिलाफ हो, चाहे जाट के खिलाफ हो, उस पर आपको आवाज उठानी सबको चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। इसे क्रिमिनलाइज ना करें, इसे पोलिटिसाइज ना करें।
पॉलिटिकल पार्टीज का तो देखिए सीधा अपना एजेंडा है कि वो अगर इसमें एंटर होंगे तो वो अपना फायदा देख रहे हैं, इलेक्शन करीब है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो चुप रहे, चूंकि अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन का काम यह है कि जहां अगर जुर्म ज्यादती या कोई इनजस्टिस हो रही है तो उस पर आवाज उठाए। उन्होंने उठाई तो आप ये चार्ज लगा दें इन पहलवानों के ऊपर कि आप तो इसे पॉलिटिसाइज कर रही हैं। व्हाट डज इट मीन? पॉलिटिसाइज तो होगा, इसका मतलब लोग चुप रहे और हुकूमत जो चाहे वह कहती रहे। और यकीन क्या, जो आदमी जिसके ऊपर इतने चार्जेस है, देखिए मैं भी ये समझता हूँ और जो हमारे मैडम ने भी कहा, इसमें दो राय नहीं कि औरतें भी कभी कभी कंप्रोमाइज करती है, कभी कभी नहीं, बहुत ज्यादातर कंप्रोमाइज करती हैं ऊपर पहुंचने के लिए, जो नहीं करना चाहिए लेकिन है। तो वही जैसे पॉस्को का मामला है, लोग कि कभी कभी उसे फंसाने के लिए किसी को गलत तरह के केस बनाते हैं। और इसमें आई डोंट नो द एग्जैक्टली, जो 16 इयर्स की कही गई, अब कहा जा रहा है कि वो तो 18 साल की है। मे बी देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी। तो इंक्वायरी तो होनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। चुके कानून का भी मिसयूज कर रहे हैं लोग, और सामने औरत को कर देंगे, वो लड़की को कर देंगे 16 साल की, पीछे उसके और फोर्सेज होती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये ड्रामा चल रहा है उसमें ये उम्मीद करना कि गवर्नमेंट कोई इंक्वायरी कमेटी बैठाए, उसकी इंक्वायरी कराए और उसमें सच्चाई सामने आएगी, मुझे नहीं लगता। जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह लोगों ने बात करी है, जिस तरह के मामला आए हैं, उसके बावजूद अगर कोई एक्शन नहीं होता तो ये तो अफसोसनाक है। देखिए मैं नहीं कहता कि उन्हें आप जेल भेजिए, लेकिन इतना तो करना ही चाहिए कि गवर्नमेंट से उन्हें हटा करके आप अंडर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सुपरविजन में इसकी इम्पार्शियल इंक्वायरी कराएं। और अगर वो सही है तो फिर दोबारा मंत्री बना दीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं। तो ये जजमेंट भी पास करना नहीं, हम नहीं करेंगे कि साहब वो कल्प्रिट है, लेकिन जो सब आ रही है इंफॉर्मेशन, जो न्यूज आ रही है पेपर्स में, खासतौर से मैं तो इंडियन एक्सप्रेस देखता हूँ और हिंदू अखबार जो बहुत ऑथेंटिक है, उसमें क्लियर कट मामला बन रहा है कि हाँ जायज हुई। लेकिन वही बात होती है, फीमेल से ये बहुत, जो पहलवानी में आती है वो बहुत बड़ी बैकग्राउंड से भी बहुत कम आती है, गरीब घरानों से होती हैं, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, तो वो एक बहुत लंबी जंग नहीं लड़ सकते। और जंग लड़ने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, और वही बात है कि सपोर्ट में अपोजिशन आती है, नो डाउट उसका अपना मकसद है, लेकिन आप चार लगाते हैं कि सारी चीजें पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। पॉलिटिसाइज तो करा ही जाएगा, जो इस वक्त हुकूमत में है, जब ये नहीं थे ये भी हर बात को पॉलिटिसाइज करते थे। तो ये तो एक मुल्क का तरीका है, एक पॉलिटिकल पार्टीज का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुझे कहना है। और लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इवन मेल फीमेल, अगर किसी के साथ आप समझते जुर्म हो रहा है तो उस पर आवाज उठानी सीखिए, वरना एक एक करके सबके साथ यही होगा और हो रहा है। एक बात और कहूंगा, 2019 तक मेजर टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी रही, कहीं लिंचिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, इवन के खाएंगे नहीं आप, ये उसके कपड़े के ऊपर हर चीज पर आप अटैक कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने देखा कि ये तो दब गए, और जाहिर करेंगे भी क्या, ये तो एक दहशत दिखानी थी आपको, लोगों को बता दिया कि 20% आपको खा जाएंगे। ये मुमकिन है दुनिया में कि 20% से खतरा 80% को, लेकिन अब उन्हें दिख रहा है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, जो हिंदू है, उसमें भी अकल आ रही है, वो खड़ा होना उसने शुरू कर दिया। और वही खतरा है जो मुसलमानों से प्यार भी दिखाया जा रहा है एक तरफ, कि पसमानदा मुसलमान को अप्रोच करो। ठीक है सर, अभी 60 मेंबर पार्लियामेंट लौटते हैं सेकंड राउंड ये सर हाँ ये सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन वी शुड स्टैंड विद देम, अगर उनके साथ जाए तो उसमें साथ कोई बुराई नहीं। समीम अहमद सर, बहुत छोटा सा एक जवाब, बहुत संक्षेप सा, कि 2024 का जो सवाल मैंने मानसी जी से पूछा, 2024 में आप इसको कैसे देख रहे हैं, कितना असर दिखेगा इसका? बहुत छोटा जवाब सर। देखिए जो अंदाजा है 2024 में तो तभी कुछ होगा जबकि सब अपोजिशन पार्टीज मिल जाएं, जिसका मुंह बहुत अच्छी तरह से अब लोगों की समझ में आ गया कि इनका सिर्फ काम है क्या। अभी आप देखिए क्या होना है आने वाले इलेक्शन में, और जितने भी इलेक्शन इनके रहे, हिंदू मुस्लिम है, कौ सलाउटर है,
यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मेरा ये कहना है ये किसी में सिंसियर नहीं। देखिए अगर काउ स्लॉटर है तो आप नेशनल लेवल पर इसे बैन करिए, हम आपके साथ हैं, सड़कों पे हम आएंगे, और जो मुसलमान इसे खाए उसे आप हैंग कर दीजिए, फांसी दीजिए, हम साथ हैं। लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट में जाके कहते हैं कि बीफ की कमी नहीं होने देंगे, चाहे बाहर से लाएं। आप गोवा में कहते हैं बीफ की कमी नहीं होने देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड हम जानते हैं आप कभी नहीं ला सकते। उसकी वजह है कि इंडिया जो है ये तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला मुल्क है, जहां अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भगवान है, अलग अलग तरह से पूजा है। आप जो मैं पहले भी कहा, साउथ इंडिया में सगी बहन की शादी, बहन की बेटी से शादी यानी भांजी से शादी सबसे अच्छी मानी जाती है, पवित्र। नॉर्थ में आप गोत्र में भी नहीं करते। तो आप जो ये डरा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड करके और एक कम्युनिटी को ऊपर ला रहे कि जैन बहुत बड़ा इनका मुंह है, हिम्मत करें, हम चाहते हैं आप लाइए सेंटर से। लेकिन अब आपने ड्रामा क्या किया कि उत्तराखंड कह रहा हम लाएंगे, आपका मध्य प्रदेश कह रहा हम लाएंगे। अरे ये तो नेशनल इशू है ना, आपके मैनिफेस्टो में लाओ। दूसरी चीज, अखंड भारत, आप खुद सोचिए क्या इस जमाने में ये मुमकिन है कि किसी मुल्क को आप हड़प लें? आपके मुल्क नो डाउट अफगानिस्तान आपका हिस्सा था, पाकिस्तान आपका हिस्सा था, आपका बर्मा भी हिस्सा था, अब बांग्लादेश भी था। और अगर आप इन्हें सब लाएंगे, नंबर एक तो आप रहेंगे कहाँ? आप तो माइनॉरिटी हो जाएंगे। एक तरफ तो वैसे आपने डरा रखा 18% मेजोरिटी हो जाएगा, कंक्लूड करें सर, खत्म हो गया। तो ये सब धोखाधड़ी चलेगी नहीं। और अब देखिए, मैं पहले भी कहता था मुसलमान ये भूल जाए कि वो बीजेपी को हरा सकता है ना, उसे ये जिम्मेदारी अपने पर लेनी चाहिए, क्योंकि उसे ही फिर ये इशू बना करके पोलराइजेशन करते हैं। मुसलमान का काम है जो अच्छी चीज है, अच्छी बात कह रहा हूं, उसका साथ दीजिए। ये हिंदू ही जब दुखी होगा, जो अब होना शुरू हो गया, उसी की वजह है ये बौखलाए हुए हैं। कभी पसमानदा की बात, अभी इन्होंने कहा कि 60 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी हमने आइडेंटिफाई की है जिसमें मुसलमान 30% से मोर देन 50% है, तो उस पर कंसंट्रेट करना, इसकी क्यों जरूरत पड़ी साहब? आपने तो तुष्टिकरण की बात करते ही ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मुस्लिम के खिलाफ माहौल बना के पोलराइजेशन किया, तो इसका मतलब आपको खतरा है। कर लेंगे। और आप अब 24 में अगर ये यूनाइट हो गए, इन्हें जो नीतीश ने पहले कहा 100 से ज्यादा सीट नहीं मिलेंगी, जो चाहिए कर ले। थैंक यू वेरी मच।